नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स में। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तार से उत्तर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। केयर एज ग्लोबल इकोनॉमी अपडेट के अनुसार 2026 के लिए वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है? आंसर 3.2%। केयरेज की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 3.2% की दर से बढ़ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विकसित देशों में धीमी वृद्धि और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिर मांग इसका प्रमुख कारण है। स्टैटिक पॉइंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और C-130J विमान द्वारा असम में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन रनवे का उद्घाटन किया गया? आंसर NH-37। असम के NH-37 पर विकसित यह आपातकालीन रनवे भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है। इसका उपयोग युद्ध या आपदा की स्थिति में वायुसेना द्वारा किया जा सकता है। स्टैटिक पॉइंट। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आईएएफ का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 3। जापान की 7th स्ट्रैटेजिक एनर्जी प्लान के अनुसार 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में कितनी कटौती का लक्ष्य रखा गया है? आंसर 60%। जापान ने 2013 के स्तर की तुलना में 2035 तक 60% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय किया है। ये कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों का हिस्सा है। स्टैटिक पॉइंट। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था। भारत ने COP26 में 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2026 के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस देश के पास है? आंसर यूनाइटेड किंगडम। फरवरी 2026 में यूएनएससी की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के पास है। अध्यक्ष देश उस महीने की बैठकों और एजेंडा को संचालित करता है। स्टैटिक पॉइंट। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्य यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5। बांग्लादेश में हाल ही में हुए जनमत संग्रह में किस चार्टर को सार्वजनिक समर्थन मिला है? आंसर जुलाई चार्टर। जुलाई चार्टर को जनता का समर्थन मिला है जो संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। इसे देश की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्टैटिक पॉइंट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा टका। स्वतंत्रता 1971। क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका की नई पर्यावरण नीति के तहत किन प्रदूषकों को स्वास्थ्य प्रभावों के आधार पर चिन्हित किया गया है? आंसर PM2.5 और ओजोन। अमेरिकी EPA ने PM2.5 और ओजोन को प्रमुख स्वास्थ्य हानिकारक प्रदूषक बताया है। ये श्वसन और हृदय संबंधी रोगों का कारण बन सकते हैं। स्टैटिक पॉइंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना 1970 में हुई थी। PM2.5 का आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है और ये फेफड़ों तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। LPR रिसर्च के अनुसार 2026 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है? आंसर 2.7%। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2026 में 2.7% की दर से बढ़ सकती है। उपभोक्ता खर्च और निवेश में सुधार इसका मुख्य कारण है। स्टैटिक पॉइंट। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व। मुद्रा US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8। यूरोपियन यूनियन AI एक्ट के अनुसार डिप्लॉयर किसे कहा जाता है? आंसर वह व्यक्ति या संस्था जो AI सिस्टम का उपयोग करती है व्यावसायिक उद्देश्य से। EU AI एक्ट 2024-1689 में डिप्लॉयर वह इकाई है जो AI प्रणाली को लागू करती है या उपयोग करती है लेकिन उसका निर्माण नहीं करती। स्टैटिक पॉइंट। EU की स्थापना 1993 में maastricht ट्रीटी के तहत हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 9। नैटको फार्मा भारत में किस दवा को लॉन्च करने जा रही है? आंसर सेमोग्लुटाइड। सेमोग्लुटाइड एक आधुनिक दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज और वजन कम करने में उपयोगी है। भारत में इसके लॉन्च से मरीजों को सस्ती चिकित्सा विकल्प मिल सकता है। स्टैटिक पॉइंट। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी बीमारी है। पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10। स्पेस एक्स किस IPO संरचना पर विचार कर रहा है? आंसर ड्यूअल क्लास IPO। ड्यूअल क्लास IPO में संस्थापक के पास अधिक वोटिंग राइट्स होते हैं जिससे कंपनी पर उनका नियंत्रण बना रहता है। स्टैटिक पॉइंट। IPO का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ड्यूअल क्लास स्ट्रक्चर में अलग अलग कैटेगरी के शेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान से जुड़े हैंडशेक विवाद पर प्रतिक्रिया दी? आंसर, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना और कूटनीतिक शिष्टाचार की बात करते हुए विवाद को शांत करने का प्रयास किया। स्टैटिक पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। क्वेश्चन नंबर 12, 15 फरवरी 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX पर सिल्वर की कीमत किस स्तर तक पहुंची? आंसर, 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम। चांदी की कीमतों में वैश्विक मांग और डॉलर की कमजोरी के कारण तेजी देखी गई। ये निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। स्टैटिक पॉइंट, MCX की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। क्वेश्चन ऑफ द डे, LPR रिसर्च ग्लोबल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के अनुसार 2026 के अंत तक S&P 500 का संभावित टारगेट रेंज क्या है? A 6,800 to 6,900, B 7,000 to 7,100, C 7,300 to 7,400, D 7,800 to 7,900। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।